यस स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर नंबर 19 मेजर रिलीफ फीचर ऑफ द वर्ड। मेजर रिलीफ फीचर ऑफ द वर्ड, इसमें स्टडी आप करेंगे टुडे प्लेटू। स्टूडेंट्स देखिए क्या लिखा है, प्लेटू यानी कि ये जो पठारी क्षेत्र हैं उनको स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्लेटू यानी कि प्लेटू आर ऑफन कॉज्ड बाय इंटरनल फोर्स। किससे बनता है ये प्लेटू? इंटरनल फोर्स से बनता है। और वे इंटरनल फोर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे वल्केनिक इरोप्टेशन और इरोजन। देखिए वल्केनिक इरोप्टेशन और इरोजन, दे आर एलिवेटेड रीजन लोअर देन माउंटेन। किससे लोअर होता है? देन माउंटेन। विच हैव अ फ्लैट टॉप। ये क्या होता है? फ्लैट टॉप होता है, स्टीप स्लाइड होता है साइड से। देयरफॉर प्लेटू आर आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। इसको हम क्या कहते हैं? टेबल लैंड के नाम से भी कॉल्ड करते हैं। प्लेटू को हम टेबल लैंड के नाम से भी कॉल्ड करते हैं। द प्लेटू ऑफ तिब्बत इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। देखिए तिब्बत का जो प्लेटू है कहाँ पर हाईएस्ट जो है, ये यहाँ पर है। ये पॉइंट वर्ड में देख रहे हैं, ये वर्ड है। वर्ड के मैप में देखिए हाईएस्ट पॉइंट ये है तिब्बत का प्लेटू। ये पूरा यहाँ पर प्लेस देखिए, ये पॉइंट जो है ये वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड लेवल पर मतलब हाईएस्ट प्लेटू है। ये वर्ल्ड में हाईएस्ट प्लेटू है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स की ये जो पठार होते हैं, अब देखिए इसको डिवाइड करना है। इस पूरे वर्ल्ड में प्लेटू को क्या करना है? और ये आप जानिए कि ये प्लेटू जो होते हैं ये माउंटेन फर्स्ट यानी कि प्रथम उच्च क्रम में होता है, और ये द्वितीय क्रम के उच्चावच होते हैं। यानी कि पृथ्वी यानी अर्थ पर 1/3 एक तिहाई 1/3 एक तिहाई भाग पर ये प्लेटू का विस्तार पूरा मिलता है। ये अर्थ जो ग्लोब है, वर्ल्ड का मैप है, इस पर 1/3 पार्ट ये प्लेटू पार्ट है। प्लेटू यानी वह हाईलैंड होता है जिसके आसपास जो नियरेस्ट जो एरिया होते हैं वे काफ़ी खड़े ढाल के यानी कि हाई मैक्सिमम हाइट होते हैं उनकी, और जो इनके शिखर होते हैं, इनके ऊंची पीक होती है, चोटी वो सपाट होती है, चपटी होती है, टेबल लैंड इसी से इनको कहते हैं। पठार का जो प्लेटू का मतलब निर्धारण करते हैं वो ऊंचाई के अकॉर्डिंग ही करते हैं। देखिए हम फिर आगे इस जो वर्ल्ड लेवल है, वर्ल्ड लेवल में प्लेटू को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो डिफाइन करने जा रहे हैं कि किसकी कब उत्पत्ति हुई, ओरिजिन कब हुआ, प्लेटो का पठार का वर्गीकरण कैसे क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। यानी कि फर्स्ट नंबर आप स्टडी करेंगे अंतर पर्वतीय प्लेटू यानी कि अंतर पर्वतीय पठार। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्लेटू है, ये प्लेटू जो फर्स्ट होते हैं अंतर पर्वतीय पठार, ये पर्वतों से घिरे होते हैं। कहाँ से घिरे होते हैं? पर्वतों से घिरे जो होते हैं उनको हम अंतर पर्वतीय प्लेटू के नाम से या पठार के नाम से कॉल करते हैं। जो हमारा अर्थ है उसके जो हाइट है भूपटल पर जो हमारे सर्वोच्च या अधिक विस्तार हैं उनके ज़्यादा जटिलताएं पाई जाती हैं, यानी कि वो पर्वतों से घिरे हुए पार्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय कहते हैं। यानी कि देखिए पर्वतों के अंदर, अंता माने अंदर, इंटरनल माउंटेन, देखिए यहाँ राइट कर दे रहे हैं, अंतर पर्वतीय पठार। यानी कि ये जो है अंतर पर्वतीय जो है ये पर्वत माने अंतर पर्वतों के अंदर, पर्वतों से घिरा हुआ जो प्लेटू होता है उसको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। एग्जाम्पल में पेरू का पठार, प्लेटू ऑफ पेरू, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के नियरेस्ट का पार्ट है प्लेटू जो है ये बोलीविया का, पेरू का, माइनर का। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो पेरू का है वो कहाँ पर है? देखिए पेरू जो नॉर्थ अमेरिका के नियरेस्ट का कंट्री है, देखिए यहाँ पर। और बोलीविया का जो प्लेटू है वो देखिए माइनर का। बोलीविया प्लेटू कहाँ है? साउथ अमेरिका, यहाँ पड़ेगा बोलीविया का, ब्राज़ील के कंट्री के पास, यहाँ बोलीविया का पड़ेगा।
बोलीविया प्लेटू। और माइनर का जो आप माइनर प्लेटू है, यानी कि माइनर का जो है तो वो आपका देखिए एशिया माइनर के नाम से कॉल करते हैं, जिसको एशिया माइनर, यहाँ एशिया माइनर के नाम से कॉल करते हैं। तो यहाँ पर माइनर का प्लेटू हो जाएगा। और कोलंबिया, कोलंबिया देखिए स्टूडेंट्स, कोलंबिया का प्लेटू कहाँ पर है? कोलंबिया का प्लेटू भी अंतर पर्वतीय पठार के उसमें है, तो कोलंबिया यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर कोलंबिया का प्लेटू आएगा, कोलंबिया का प्लेटू यहाँ आएगा। मैक्सिको का भी यहीं पर है, मैक्सिको प्लेटू। तो ये सारे जो प्लेटू एग्जाम्पल में हैं ये किसके हैं? कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में आप देखिएगा कोलंबिया का, और तुर्की में माइनर का जो भी दिखाए हैं। तो ये सब प्लेटू आपको जो मिल रहे हैं ये किसके एग्जाम्पल में मिल रहे हैं? ये अंतर पर्वतीय पठार के एग्जाम्पल मिल रहे हैं। और जो वर्ल्ड का हाईएस्ट यानी कि तिब्बत का पठार जो आप कहते हैं, पमीर का पठार जो आप मानते हैं, ये पॉइंट ये इंडिया के मैप के ऊपर देखिए, इंडिया के मैप के ऊपर ये 5000 मीटर से जो ऊंचा है, ये भी इसी अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। ये प्रमुख एग्जाम्पल है। और नॉर्थ में कुल्लू यहाँ पर माउंटेन रेंज है, और साउथ में हिमालयन माउंटेन रेंज से है जो ये तिब्बत का प्लेटू घिरा हुआ है। सेकेंड देखिए स्टूडेंट्स, गिरिपाद हमने बताया क्या? देखिए यहाँ पर राइट कर दे रहे हैं सेकेंड, यहाँ देखिए गिरपत का जो पठार आपका है, इसके अंतर कौन कौन से एग्जाम्पल में आते हैं? गिरपत का जो प्लेटू है, पठार है, देखिए पर्वतों के आधार पर ये डिफाइन किया जाता है कि पठार किसे कहते हैं, यानी पर्वतों के आधार पर जो स्थित पठार होते हैं उनको हम गिरपद या पर्वतपादीय पठार कहते हैं, जो पर्वत के बिलो साइड में होते हैं। ये एक ऐसे हाई रेंज के माउंटेन से घिरे होते हैं जो सेकेंड साइड में ओशियन हो या प्लेन एरिया होता है, ओशियन हो या सी हो या प्लेन एरिया होता है, वो घिरे होते हैं। इनको हम इसीलिए गिरपत पठार के नाम से अब कहते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, वहाँ का पिडमांड प्लेटू, यूएसए में पिडमांड प्लेटू, यहाँ देखिए यूएसए आपका यहाँ पिडमांड प्लेटू यहाँ पर है, पिडमांड प्लेटू। और पेंटागोनिया जो क्या है, पेंटागोनिया, पिडमांड यहाँ है, और पेंटागोनिया का जो प्लेटू है, पेंटागोनिया का प्लेटू इसी के एग्जाम्पल में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पेंटागोनिया का प्लेटू कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। देखिए पेंटागोनिया प्लेटू यहाँ है, साउथ अमेरिका में, यहाँ पर है पेंटागोनिया का प्लेटू। तो इस तरीके से इसको हम किसके एग्जाम्पल में रखते हैं? ये गिरपद प्लेटू के एग्जाम्पल में रखते हैं। थर्ड आप पढ़ना है गुंबदाकार प्लेटू, जो आपके हाईलैंड जो डेवलप होता है उस पर देखिए अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट गुंबद कार पठार। ओके, तो देखिए गुंबदाकार पठार जो होता है ये, यानी कि जो हाईलैंड एर्थ होते हैं, भूपटल होते हैं, उनके जो वलन यानी कि उनके मोड़ जो होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, वलन होती हैं, उन प्रोसेस से जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम गुंबदाकार पठार कहते हैं। यानी गुंबद के आकार में मोड़ होने पर हो जाता है, फोल्ड होने पर। तो ये यूएसए में ओजार्क का एक प्लेटू है। देखिए यूएसए में आइए, यूएसए यहाँ पर है, यूएसए में यहाँ पर ओजार्क प्लेटू है, तो ओजार्क प्लेटू इसका एग्जाम्पल है। और इंडिया में छोटा नागपुर का प्लेटू, देखिए इंडिया के मैप यहाँ है, तो इंडिया में यहाँ छोटा नागपुर का प्लेटू देखिए हमने यहाँ राइट कर दिया, यहाँ पर पड़ेगा झारखंड स्टेट के नियरेस्ट। तो ये छोटा नागपुर प्लेटू है। और रामगढ़ प्लेटू इसी के ही एग्जाम्पल में आते हैं, रामगढ़ प्लेटू। तो ये सब एग्जाम्पल किसका है? गुंबदाकार प्लेटू का एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कि नेक्स्ट आपको मिल रहा है कि आपका महाद्वीपीय प्लेटू यानी कॉन्टिनेंटल प्लेटू जो आपका है। देखिए अब कॉन्टिनेंटल प्लेटू क्या होता है, थर्ड आप राइट कर लें। फोर्थ कॉन्टिनेंटल प्लेटू, यहाँ देखिए कॉन्टिनेंटल में
महाद्वीपीय जो है फोर्थ पॉइंट में कॉन्टिनेंटल प्लेटू है जो ये। अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो माउंटेन रेंज होता है, माउंटेन पार्ट से घिरे हुए पार्ट होते हैं, बट ये ओशियन, इनके किनारे क्या होता है, ओशियन या प्लेन एरिया होता है, उनसे भी घिरे होते हैं। माउंटेन से तो घिरे होते हैं, लेकिन ये ओशियन या प्लेन एरिया से जो घिरे होते हैं, ये टाइप के प्लेटू जो कॉन्टिनेंटल प्लेटू होते हैं, ओशियन या इससे घिरे होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि इसमें आपको स्टडी करना है कि ये जो ओरिजिन हुआ इनका, ये वल्केनो यानी जो ज्वालामुखी के लावा निक्षेपित हुए, यानी इधर उधर बिखरे, तो उनके द्वारा ये प्लेटू ये हुए। इसे शील्ड भी कहा जाता है इन प्लेटू को। और ये साइबेरिया शील्ड यानी कि माउंटेन जो हिमालय माउंटेन है उनके बैक साइड में साइबेरिया शील्ड है, बाल्टिक सी है, या फेनोस्कैडिया शील्ड है, लॉरेंसियन कैंडियल शील्ड, ब्राज़ील शील्ड, ये इसके एग्जाम्पल हमें। तो साइबेरिया का जो प्लेन होगा वो इसी के किनारे है, वो लॉरेंसिया का इसमें भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में लॉरेंसिया प्लेटू है, देखिए यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में लॉरेंसिया यहाँ है, लॉरेंसिया प्लेटू यहाँ पर है, इसका एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट लास्ट देखिए। फिफ्थ पॉइंट में ज्वालामुखी यानी कि वल्केनिक प्लेटू, ज्वालामुखी यानी कि वल्केनिक प्लेटू। तो ये वल्केनिक प्लेटू जो ज्वालामुखी पठार होते हैं, ये ज्वालामुखी जैसे आया और उसके बाद उसका जो लावा होता है वो जम जाता है एक प्लेस पर, और सपाट के रूप में ठंडा होने के बाद में सपाट का रूप होता है। तो इस बड़े भूभाग को, इस प्लेट के इस पृथ्वी पर जो बड़ा भूभाग बन जाता है ज्वालामुखी आने के बाद, वो प्लेस ऊंचा हो जाता है और ठंडा हो जाता है, तो उसको ज्वालामुखी पठार कहते हैं, यानी कि जो है वल्केनिक प्लेटू कहते हैं। और ये देखिए इसका ओरिजिन कैसे हुआ, दरारी उद्भेदन के ओरिजिन से हुआ। ये इंडिया में दक्कन का लावा, इंडिया में देखिए एग्जाम्पल है इसका, जो वल्केनिक प्लेटू है दक्कन का प्लेटू यहाँ पर है, इंडिया में इसका एग्जाम्पल है दक्कन का लावा जो प्लेटू है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में कोलंबिया स्नैक का प्लेटू, यूएसए में कोलंबिया स्नैक, देखिए यहाँ पर यूएसए में, यहाँ ये इस साइड में रहेगा, इस साइड नहीं, इस साइड देखिए यहाँ पर जहाँ पेन रखे हैं हम, तो कोलंबिया का प्लेटू यहाँ पर है। ये कोलंबिया का प्लेटू जो आपका है, ये ज्वालामुखी यानी वल्केनिक प्लेटू का सर्वोत्तम एग्जाम्पल है, हाई मेजर एग्जाम्पल है ये। तो ये 5 टाइप से थे जो ओरिजिन के अकॉर्डिंग थे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में और जो प्लेटू का आप क्लासीफाई करेंगे वो इरोजन के अकॉर्डिंग होंगे। देखिए इरोजन के अकॉर्डिंग, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग थे, यहाँ पर ओरिजिन पर था जो उत्पत्ति के आधार पर थे। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, इरोजन किसके अकॉर्डिंग होगा, ये इरोजन के अकॉर्डिंग होगा, यानी अपरदन के अकॉर्डिंग। तो इरोजन किससे कहते हैं, यानी कि एक प्लेस से कुछ जो मिट्टी का पार्ट उड़ करके जाए कहीं जम जाता है, तो यहाँ इरोजन ही हुआ, यहाँ जो मिट्टी खाली हो गया वो इरोजन हो गया, और जहाँ जम जाता है डिपोजिशन होता है, वहाँ डिपोजिशन लैंडफॉर्म बनेगा, और यहाँ इरोजन हो गया जहाँ मिट्टी खाली हो गई। तो इरोजन से देखिए कैसे बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट, तरुण प्लेटू, क्या है, तरुण प्लेटू है, यानी कि जो यंग प्लेटू कहते हैं जिसको, तरुण पठार। देखिए ये जो होता है इरोजन के प्रोसेस से होता है, ये काफ़ी एक्टिव होते हैं, और ये यूएसए में कोलोरेडो का प्लेटू और इदोही का प्लेटू इसका एग्जाम्पल है। देखिए यूएसए में कोलोरेडो, यूएसए देखिए यहाँ पर, ये यूएसए पूरा पार्ट होगा, तो यहाँ जो नीचे मैक्सिको के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ जो पॉइंट हमने राइट किया, ये पॉइंट, ये देखिए, तो ये पॉइंट आपका जो नेम है ये क्या है,
कोलोरेडो का प्लेटू है। ये कोलोरेडो प्लेटू जो आपका है ये तरुण पठार का सर्वोत्तम उदाहरण होगा। सेकेंड आपको स्टडी करना है आपको प्रौढ़ पठार, यानी देखिए प्रौढ़ पठार। देखिए एडोलेसेंस जो मतलब होता है थोड़ा सा, इससे आगे का क्रम है। तो ये प्लेटू जो आपके होते हैं ये काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं, यानी कि परिपक्व पठार इनको भी कह सकते हैं एग्जाम्पल में। ये यूएसए में अपलेशियन का एग्जाम्पल इसमें आता है। अपलेशियन का जो प्लेटू है यूएसए में ही है, तो वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए यूएसए यहाँ पे, यहाँ अपलेशियन प्लेटू है तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रौढ़ पठार का। थर्ड आपको मिलेगा इरोजन के अकॉर्डिंग में जीर्ण पठार। देखिए जीर्ण पठार क्या होता है कि जहाँ पर अधिक मैक्सिमम इरोजन होता है। मैक्सिमम मतलब सीमा से ज़्यादा, लिमिट जो है उसके ज़्यादा मैक्सिमम इरोजन हो जाता है और वहाँ मिट्टी सब घिस करके समाप्त हो जाती हैं जो सॉइल होती हैं, और वे प्लेटू पेनीप्लेन के रूप में जानी जाती हैं, परितुष हो जाती हैं। यानी कि मध्य जो मिडिल सेंटर में भोपाल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश नहीं जो है झारखंड, हाँ स्टेट झारखंड स्टेट में रांची का प्लेटू है। देखिए स्टूडेंट्स, झारखंड स्टेट में रांची का जो प्लेटू है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है झारखंड। इंडिया के मैप में आप जो देखेंगे, इंडिया का मैप यहाँ है, देखिए यहाँ पर झारखंड है तो छोटा सा प्लेटू है ये, इसका एग्जाम्पल है रांची का पाट पठार है और वो एग्जाम्पल इसी में आया था जीर्ण पठार में। फोर्थ पॉइंट लास्ट है ये आपका पुनर्युनित पठार जिसको कहते हैं। ये देखिए राइट कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको आप देखिए पुनर्युनित जो पठार आपका है, यानी कि ये जो प्लेटू है ये प्लेटू आपका, यानी कि जो ये जीर्ण है, जीर्ण मानी है कि थोड़ा सा मेच्योर है, इसके बाद की स्थिति होती है जो पुनः उभर करके आता है। पुनर्युनित इसका नाम है, यानी कि पुनः री अगेन ये ऐसा उभर जाता है कि इसकी मैक्सिमम ऊंचाई ये प्राप्त कर लेता है और मैक्सिमम हाइट के अकॉर्डिंग ये प्लेटू का निर्माण होता है। और ये यूएसए में मिसौरी एक प्लेस है, यूएसए में मिसौरी। देखिए स्टूडेंट्स कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिसौरी का प्लेटू और रांची का पठार, रांची यहाँ है इंडिया में, ये रांची और यूएसए यहाँ पर है। देखिए स्टूडेंट्स यूएसए यहाँ पर है, तो यूएसए में मिसौरी क्या है स्टूडेंट्स, मिसौरी का जो प्लेटू है ये इसके एग्जाम्पल में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्लेटू थे और प्लेटू आप देख लिए हैं कि प्लेटू के जो एग्जाम्पल आपने देखा, टाइप देख लिए कितने टाइप से प्लेटू हैं इरोजन के अकॉर्डिंग और ओरिजिन के अकॉर्डिंग। अब आपको देखना सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटू, यानी हमको महत्व लाभ क्या है और साइनिफिकेंस क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, साइनिफिकेंस मतलब महत्व क्या है, लाभ है। दीज आर रीजन जनरली रिच इन वैरायटी ऑफ मिनरल्स। प्लेटू जो एरिया होते हैं उनमें हमको मिनरल्स की डिफरेंट टाइप के मिनरल्स उसमें होते हैं, वो हमको बेनिफिट करते हैं, हमको उनसे प्राप्त होता है। जैसे इंडिया में डिकन का प्लेटू, देखिए डकन का प्लेटू इंडिया में है, तो यहाँ पर मिनरल्स जो मिलते हैं। मोर इवर प्लेटू फॉर्म बाई सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, किससे मिलते हैं, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से मिलते हैं। जो ज्वालामुखी आती है तो उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ मिनरल चीज़ें हमको मिल जाती हैं। ऑफ लावा आर रीजन सच रिच इन ब्लैक सॉयल विच इज़ एक्सीलेंट फॉर ग्रोइंग काटन एंड शुगर केन। तो जो ब्लैक सॉयल होते हैं उसमें प्लेटू एरिया में, उसमें काटन और शुगर केन का बहुत एक्सीलेंट प्रोडक्शन एरिया होता है। तो ये सब हमारे लिए साइनिफिकेंस है। मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं प्लेटू क्षेत्रों में, प्लेटू जो होते हैं उसमें मिनरल्स हमको प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, साइनिफिकेंस है प्लेटू का हमारे लिए बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है ये कि जो हमको लाभ मिलता है। ओके स्टूडेंट्स।